नमस्कार। आज हम एक लखनऊ के एक सरकारी अस्पताल D32 से जुड़ी एक कहानी की तह तक जाएंगे। यह अस्पताल असल में काल्पनिक है, पर कहानी जो है वो एक लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक है D32 हॉस्पिटल की भूतिया नर्स। कहानी एक ऐसी नर्स की है जो कहते हैं मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी करती रही। हाँ बिल्कुल। ये जो D32 अस्पताल है, लेख के मुताबिक ये कभी काफी बड़ा, काफी व्यस्त हुआ करता था, लेकिन इसकी तीसरी मंजिल, उसको लेकर एक राज है, करीब 20 साल पुराना। और जो पुराने कर्मचारी थे, वो नए लोगों को, खासकर रात की शिफ्ट वालों को चेताते थे। क्या चेतावनी देते थे? यही कि रात की शिफ्ट में कभी अकेले तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में मत जाना। अच्छा, और क्यों? क्या वजह बताई जाती थी? वजह? वही भूतिया नर्स। कहते हैं कि वो वहीं घूमती है, शायद उसे एहसास ही नहीं कि वो अब नहीं रही। तो चलिए, इस लेख में जो कहानी बताई गई है उसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। बात कब की है ये? 80 के दशक की। ईमानदार बताया गया है, अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित। फिर क्या हुआ उनके साथ? एक रात वो नाइट ड्यूटी पर थीं और किसी मरीज के घरवाले ने उन पर इल्जाम लगा दिया गलत दवा देने का। लेख कहता है कि ये इल्जाम झूठा था, पूरी तरह बेबुनियाद। ओह, और उस जमाने में शायद अपनी बेगुनाही साबित करना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। तो लेख के अनुसार सुनीता ये सदमा, ये बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। बहुत दुखद। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से तो वो अलौकिक वाला पहलू शुरू होता है। माना जाता है कि उनकी आत्मा वहीं रह गई। लेख में इस बात पर जोर है कि शायद अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी से उनका लगाव इतना ज्यादा था कि मौत भी उन्हें रोक नहीं पाई। मतलब वो अपनी ड्यूटी छोड़ ही नहीं पाई मरने के बाद भी? कुछ ऐसा ही। फिर कुछ साल बीते, नई नर्सें आईं, रात की शिफ्ट करने लगीं और तब अजीब चीजें होनी शुरू हुईं। कैसी अजीब चीजें? लेख में कुछ बताया है? हाँ, बताया है। जैसे रात में कॉरिडोर में किसी सफेद कपड़ों वाली औरत का दिखना, हाथ में पुरानी सी दवाइयों की ट्रे लिए हुए। और एक और अजीब बात, रात के ठीक 3 बजे स्टाफ रूम में किसी की आवाज आती थी, पूछती थी बेड नंबर 13 को दवा दे दी? बेड नंबर 13? कोई खास वजह इसकी? लेख में ये साफ नहीं है, बस बेड 13 का जिक्र बार बार आता है और जब कोई देखने जाता तो वहां कोई नहीं होता था। ये तो वाकई अजीब है। कोई सबसे डरावनी घटना भी दर्ज है? हाँ, 2004 की एक घटना का जिक्र है। एक ट्रेनी नर्स थी, रीना। उसकी नाइट ड्यूटी थी। उसने लेख के मुताबिक बेड नंबर 13 के मरीज के पास एक अजनबी नर्स को देखा, सफेद कपड़ों में, इंजेक्शन लगाते हुए। अजनबी नर्स रात में? हाँ, तो रीना ने पूछा कि वो कौन है। उस नर्स ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, मैं वही हूं जो ड्यूटी कभी छोड़ती नहीं। और फिर वो अंधेरे कॉरिडोर में जैसे गायब हो गई। अरे बाप रे, ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। और उस मरीज का क्या हुआ, बेड नंबर 13 वाले का? वही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। अगली सुबह पता चला कि बेड नंबर 13 का मरीज रात में गुजर गया था और मौत की कोई साफ वजह भी पता नहीं चली। ओह, तो क्या पुरानी नर्सों का मानना सही था कि वो सुनीता उन मरीजों के पास आती हैं जिनकी मौत करीब हो? लेख इसी तरफ इशारा करता है। पुरानी नर्सों का यही मानना था कि वो आखिरी बार देखने आती है। ये भी कहते हैं कि तीसरी मंजिल पर रात में ट्रे लेकर चलने की खटपट आज भी कभी कभी सुनाई देती है। क्या इन बातों का कोई सबूत है? मतलब अस्पताल के रिकॉर्ड में या कहीं और? लेख सीधे सबूत की बात तो नहीं करता, पर यह जरूर बताता है कि इन सब किस्सों की वजह से अस्पताल ने तीसरी मंजिल का एक बड़ा हिस्सा अब बंद कर दिया है। आधा बंद जैसा है वो। अच्छा। हाँ, और यह भी कहा जाता है कि वहां सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम नहीं करते, कभी फाइलें अपने आप गिर जाती हैं और कभी-कभी शीशे में उसका अक्स दिखता है। और वो चेतावनी जो पुराने गार्ड्स देते थे? हाँ, वो चेतावनी लेख कहता है वो आज भी दोहराई जाती है। अगर तुम्हें रात में सफेद साड़ी वाली नर्स दवाई पूछते दिखे तो समझ लो कोई मौत पास है। ये लाइन जैसे पूरी कहानी का निचोड़ बन गई है। तो अगर हम इस लेख को देखें तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं लगती। इसमें कर्तव्य है, अन्याय है, शायद कोई अधूरापन है। बिल्कुल, एक नर्स का अपने काम से इतना गहरा जुड़ाव कि मौत के बाद भी वो उसे निभा रही है, ये कल्पना ही बहुत प्रबल है। ये सोचने पर मजबूर करती है बात। हाँ, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि हमारी भावनाएं, हमारी जिम्मेदारियां इतनी मजबूत हों कि वो मौत के बाद भी किसी रूप में रहें? या फिर ये कहानियां हमारे डर, समाज के अनसुलझे सवालों का प्रतीक हैं?
शायद ये मानवीय समर्पण की कोई ऐसी परत है जिसके बारे में हम ज्यादा जानते ही नहीं। विचार करने लायक बात है ये।